आपने कभी महसूस किया है कि अगर कभी कोई हमें बुरी बात बोलता है या हम बुरी स्थिति में होते हैं तो वह विचार यानी वह थॉट्स हमें बहुत लंबे समय तक परेशान करते हैं। किसी के द्वारा कही गई बुरी बात वहाँ से हट जाने के बाद भी हमारे दिमाग में बहुत समय तक रहती है और यह बुरे विचार हमें बहुत लंबे समय तक परेशान करते हैं, जिससे ना केवल हमें मेंटल स्ट्रेस होता है बल्कि कहीं ना कहीं हम अपने को फिजिकली भी परेशान करते हैं। तो आज की ये कहानी हमारे यही बुरे विचारों के नाम। शाम के वक्त दो बौद्ध भिक्षुक आश्रम को लौट रहे थे। अभी अभी बारिश हुई थी तो सड़क पर काफी सारा पानी जमा था। यह बारिश 2-3 दिनों से लगातार हो रही थी, इसलिए पानी कुछ ज्यादा ही जमा हो गया था, जिससे आने जाने वालों को काफी परेशानी हो रही थी। बौद्ध भिक्षुक जब अपने आश्रम की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत नवयुवती सड़क को पार करने की कोशिश कर रही है। वह सड़क पर ज्यादा पानी होने की वजह से वह बार बार अपने प्रयासों में असफल हो रही है। बौद्ध भिक्षु काफी दूर से ये देखते हुए आ रहे थे, तो जैसे ही वह पास पहुँचे उन दोनों में से बड़ा बौद्ध भिक्षुक युवती के पास गया और उसे उठाकर सड़क के एक दूसरी ओर जहाँ वह जाना चाहती थी वहाँ ले आया। इसके बाद वह अपने साथी के साथ आश्रम को आ गया। शाम से अगला दिन हो गया। दोनों बौद्ध भिक्षुक सुबह सुबह बैठे थे। तभी छोटा वाला बौद्ध भिक्षुक बोला, मैं बहुत परेशान हूँ। बड़े बौद्ध भिक्षुक ने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? छोटा बौद्ध भिक्षुक ने बोला, भाई एक बात बताएं, भिक्षुक होने के नाते हम किसी स्त्री को नहीं छू सकते, क्या ये बात सही है? बड़े बौद्ध भिक्षुक ने कहा, हाँ। तो छोटे बौद्ध भिक्षुक ने पुनः पूछा, लेकिन आपने तो उस नवयुवती को अपनी गोद में उठाया था। यह सुन बड़ा बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराया और बोला, मैंने तो उसे सड़क के दूसरी ओर छोड़ दिया था, पर तुम तो उसे अभी भी उठाए हुए हो। यह सुन के छोटा बौद्ध भिक्षुक शर्मिंदा हो गया और उसे समझ में आ गया कि बड़े बौद्ध भिक्षुक ने उसे स्त्री के रूप में न लेके एक मनुष्य के रूप में लिया और उसकी मदद करी, जबकि मैं तो उसे एक स्त्री के रूप में देखकर और उसके साथ बुरी भावनाओं को भी जोड़ चुका था। छोटे बौद्ध भिक्षुक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने बड़े बौद्ध भिक्षुक से क्षमा मांगी। कई बार दूसरों की बुराई और उनके बारे में बुरे विचार हमारे दिमाग में रहते हैं और उनके साथ बुराई में हम भी हिस्सेदार बन जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप भी मन में बुरे विचार नहीं रखेंगे और जब भी कुछ इस तरह के बुरे विचार आपके आसपास आ रहे होंगे तो आप कहेंगे, नहीं, मुझे इनसे दूर रहना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।